नमस्कार साथियों। जो आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट के कुछ इम्पोर्टेंट या स्पेशल रूल्स हैं उनका भी हम अध्ययन कर लेते हैं, जिससे आगे हमें समस्या ना हो। तो देखिए, आपका एक नियम कहता है कभी कभी रिपोर्टेड स्पीच में कुछ नाउन्स वोकेटिव केस में लिख दिए जाते हैं और जिन्हें हम इनडायरेक्ट नरेशन में परिवर्तन करते समय रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में लिख लेते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, कुछ नाउन आपको वोकेटिव केस में देखने को मिलेंगे। यानी कि जैसे अगर आपका कोई नाम है, उसे कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर जैसे मैं बना लेता हूँ पवन, और उसके बाद आपको कॉमा के बाद यहाँ आपका अलग से सब्जेक्ट हो, तो यह कॉमा के अंदर जो आपका नाम लिखा है यही वोकेटिव केस होगा। जैसे देखिए, द टीचर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा थ्रू राजू कॉमा आई सेल गिव यू अ बुक फुल स्टॉप कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज में बंद। तो देखिए, यह राजू आपका वोकेटिव केस है। हो सकता था इसे लास्ट में भी आपको दे सकता था राजू, उसके बाद फुल स्टॉप कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज में, तभी है वोकेटिव केस ही माना जाता। तो कहने का मतलब तो यह है द टीचर सेड टू राजू, तो इसीलिए द टीचर का द टीचर लिख देंगे। अब यह राजू ऑब्जेक्ट बनेगा तो सेड टू को आपको टोल्ड में बदल देना है। उसके बाद आप लिख देंगे राजू, कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज के स्थान पर आप दैट लिख देंगे। आई को टीचर से चेंज करेंगे तो ही हो जाएगा आपका। ही के अकॉर्डिंग आपका सेल तो आई और बी के साथ यूज होता है, तो अन्य के साथ आपको लिख देना है बिल का पास्ट वर्ड। गिव का गिव हो जाएगा। यू को एक बार राजू से चेंज करेंगे तो हो जाएगा हिम। आ बुक का आ बुक। आई होप आपको यह अच्छे से समझ में आ जाए होगा वोकेटिव केस क्या होता है। यहाँ आप देखिए, शुरू में ही आपको वोकेटिव केस दे दिया है। यह मैं आपको एड्रेसिंग का प्रयोग आपको करा चुका हूँ। क्वेश्चन आप अपने आप से करके देख सकते हैं चाहे तो, ये मैंने कराए हुए हैं पिछले वीडियो लेक्चर में। उसके बाद अगला आपका महत्वपूर्ण रूल है, यदि इनडायरेक्ट स्पीच में आपको डिडंट को डिडंट ही बनाकर रखना है। अगर आपको डिडंट दिया है तो वह चेंज नहीं होगा, डिडंट ही रहेगा। जैसे ही सेड टू हिज वाइफ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा थ्रू आई डिडंट गो देयर नाउ फुल स्टॉप कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में वन। तो यहाँ डिडंट आया है, यानी डिड प्लस नॉट, उसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लिखा गया है, तो आप ही का ही लिख देंगे। सेड टू का आप टोल्ड में बदल देंगे। हिज वाइफ का हिज वाइफ हो जाएगा। कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज के स्थान पर दैट लिख देंगे। आई को ही से चेंज करेंगे तो ही हो जाएगा। डिडंट का आप डिडंट ही लिख देंगे। गो का गो रहेगा। देयर का देयर। नाउ का देन, THEN। तो इस प्रकार से आप समझ गए हैं। अगला कॉन्सेप्ट कहता है, यदि कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज के भीतर वेल या यूसी शब्द हों तो इनडायरेक्ट यानी नरेशन बनाते समय इन शब्दों को हम हटा देते हैं, यानी इन्हें छोड़ देते हैं, क्योंकि ये निरर्थक होते हैं, इनका कोई अर्थ नहीं होता है, नल्ले होते हैं। तो जैसे देखिए, माय मदर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा थ्रू वेल राम कॉमा आई सेल गिव यू अ प्राइज फुल स्टॉप कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज में वन। तो देखिए यहाँ वेल ठीक है, और राम आपका वोकेटिव केस में दिया, जो अभी आपने ऊपर पढ़ा। तो माय मदर, अब वोकेटिव केस को आप ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, तो इसीलिए सेड टू को आप टोल्ड में बदल देंगे। राम को यहाँ हटा लेंगे और वेल को यहाँ से आप पूरी तरह से रिमूव कर देंगे। आई को माय मदर से चेंज करेंगे तो हो जाएगा आपका सी। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर आप दैट लगा चुके हैं, और सेल का फिर सी के अकॉर्डिंग हो जाएगा वुड, क्योंकि विल का पास्ट मानना पड़ेगा। गिव का गिव रहेगा। यू को आप राम से चेंज करेंगे तो हो जाएगा हिम। ऑब्जेक्टिव केस अप्राइज का अप्राइज। अब एक और सेंटेंस आप देख सकते हैं, द फादर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा थ्रू यू सी कॉमा आई कैन नॉट टॉलरेट सच थिंग्स फुल स्टॉप कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज में वन। तो देखिए, यहाँ आपको यू सी दिया है दोस्तों, क्या दिया है, यू सी। तो ये दोनों शब्दों को आपको लिख लेना है कहीं। ये अपने आप में एडवर्ब होता है अगर यह सेंटेंस के अंत में भी आता है तो। गुड और गो में यही अंतर है। गुड एडजेक्टिव होता है जिसके बाद आपका नाउन आ सकता है, लेकिन ये आपका एडवर्ब होता है वेल। तो देखिए, द फादर का द फादर लिख देंगे। सैड का आप सैड रखेंगे। कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज के स्थान पर आप दैट लगा देंगे। यू सी को आप यहाँ से हटा ही देंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं। उसके बाद आई को फादर से चेंज करेंगे तो ही हो जाएगा। कैन का आपका कुड हो जाएगा। नॉट का नॉट रहेगा। टॉलरेट का टॉलरेट रहेगा। सच थिंग्स का सच थिंग्स। आई होप दोनों कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अब यह क्या कह रहा है, जिन शर्त बताने वाले कंडीशनल वाक्यों में काल्पनिक अथवा अवास्तविक स्थिति का बोध होता है, उनमें हम वास्तविक भूतकाल यानी कि अनरियल पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं, और इनडायरेक्ट स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी आपको ध्यान रखना है, अनरियल क्या होता है। जैसे मैं कहूँ आपसे, ही इज अ किंग, ही इज अ किंग, वह एक राजा है, तो यह रियल है। अगर कह दिया जाए ही वॉज अ किंग, वह एक राजा है, यह भी रियल है। लेकिन कह दिया जाए आपसे एज एफ ही वर अ किंग, तो दोस्तों यहाँ वर आते ही यह काल्पनिक हो गया, अनरियल है, तो यह आपका क्या होगा, यूनिवर्सल
अनरियल पास्ट टेंस हो जाएगा। तो देखिए इसमें आपको ध्यान थोड़ा सा ही रखना है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज के स्थान पर आपको दैट ही लिखना है। जैसे सरला सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा थ्रू इफ माई कॉलेज वर नियर द हाउस कॉमा आई वुड ऑलवेज बी इन टाइम फुल स्टॉप कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज में बंद। देखिए यहाँ आपको शर्त दी गई है, यदि मेरा घर मेरा कॉलेज मेरे घर के पास होता तो मैं समय पर वहाँ हमेशा होती। यानी कि पहले कंडीशन क्या है, मेरा कॉलेज मेरे घर के पास होना चाहिए तो मैं वहाँ उपस्थित होता। तो आपको यहाँ एफ का एफ ही रखना है, इसे कुछ चेंज नहीं करना है। तो देखिए सरला का आप सरला लिख देंगे, सैड का सैड रहेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज के स्थान पर दैट। एफ आपका एफ ही रहेगा। ये ना सोचें कि सुपरफ्लुअस हो गया, दो कंजंक्शन नहीं दोस्तों, यहाँ आपका यह कंडीशन शो कर रहा है एफ। माई को सरला से चेंज करेंगे तो हर हो जाएगा, कॉलेज का कॉलेज रहेगा, वर का आपको वर ही रखना है, इसमें कोई भी चेंजिंग आपको नहीं करनी है क्योंकि यही गई है अनरियल पास्ट टेंस में किया गया है। तो इनडायरेक्ट बनाते समय इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे, हमें तो केवल जो प्रोनाउन है, जो समय बताने वाले शब्द हैं वही चेंज करने हैं, कुछ और चेंजिंग नहीं करना है। उसके बाद नियर द हाउस लिख देंगे। आप चाहे तो इसे वर को हैड बीन में भी चेंज कर सकते थे, कोई भी आपको समस्या नहीं थी। कॉमा लगाकर आप उसके बाद लिख देंगे आई को सी से लिख देंगे और वुड का वुड रहेगा, ऑलवेज का ऑलवेज, इन टाइम का इन टाइम रहेगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यानी कि कॉन्सेप्ट आपका क्या कहता है। रिपोर्टेड स्पीच में थैंक यू दिया हो आपको, तो इनडायरेक्ट स्पीच में वर्ब को थैंक्ड में हम बदल देते हैं, यह मैं आपको करा चुका हूं। लेकिन यहाँ थोड़ी सी बात आपको समझने लायक यह दी है कि आपको होप और फील आदि को भी रिपोर्टिंग वर्ब बना देते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल देखते हैं, थैंक यू का आप देख सकते हैं, यहाँ थैंक दिया है आपको। द सर्वेंट सेड टू द मास्टर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा थ्रू थैंक यू कॉमा सर फॉर योर हेल्प। तो देखिए दोस्तों, यहाँ आपसे कहा गया है द सर्वेंट का द सर्वेंट रहेगा, और सर या मैम या योर हाईनेस ये आता है तो आप रेस्पेक्टफुली के चेंज कर देते हैं। अब थैंक आपकी वर्ब है तो इसी को आप लिख देंगे थैंक्ड में। द मास्टर का द मास्टर हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ फॉर लिख देना है, और योर को आप मास्टर से चेंज करेंगे तो हेज हो जाएगा, हेल्प का हेल्प। तो यह तो आपका आंसर हो गया। उसके बाद एक और देखिए फील वाला। तो देखिए आनंद का आनंद रखेंगे, फील को भी आप यहाँ फेल्ट लिख देंगे, और सॉरी का सॉरी। आनंद फेल्ट सॉरी, या फिर फेल्ट को हटाकर आप लिख सकते हैं आनंद रिग्रेटेड, यानी कि आनंद को पछतावा हुआ। उसके बाद आगे जोड़ देंगे फॉर वॉट, और आई को आनंद से चेंज करेंगे तो ही हो जाएगा, हैव का हैड हो जाएगा, सैड का सैड रहेगा। आनंद फेल्ट सॉरी या रिग्रेटेड फॉर वॉट ही हैड सैड। एक और देखिए होप वाला। ही सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा थ्रू होप आई होप माई फ्रेंड विल कम टूडे फुल स्टॉप कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज में बंद। तो देखिए ही का आप ही लिख देंगे, सैड को यहाँ से हटाएंगे, होप को ही आप रिपोर्टिंग वर्ब बना देंगे होप्ड। उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज के स्थान पर दैट लिख देंगे, यह आपका हट चुका है। माई को ही से चेंज करेंगे तो हो जाएगा हेज, फ्रेंड का फ्रेंड रहेगा, विल का वुड हो जाएगा। कम का आप चाहें तो कम ही रखें, आप चाहें तो यहाँ गो का भी प्रयोग कर सकते हैं, और दैट डे टुडे का हो जाएगा दैट डे। ये दोनों अच्छे कॉन्सेप्ट थे, इसीलिए मैंने सोचा कि आपको क्यों ना एक बार बता दिया जाए। और इसमें खासकर कंडीशनल जो सेंटेंस है ये बहुत ज़बरदस्त है, एसएससी एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के साथ।